हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालयों को लेकर काफ़ी 1-2 महीना काफ़ी डाउट रहा है कि क्या एसयूटी थ्रू जा रहा है, कैसे यहाँ एडमिशन होगा। तो खास करके जो यूजी बुलेटिन है, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम यानी बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीए एलएलबी हो गया, बीबीए बीसीए हो गया, इन सभी को लेके एक नई बुलेटिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया है। देखते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑफिशियल तौर पे क्या बोलता है, क्या इनका सिलेबस है, क्या इनका प्रोसेस है एडमिशन का। मतलब समझ लो मुझे अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है। अभी मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे एडमिशन होगा। बस मेरा सपना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मुझे बीए करना है, मुझे बीएससी करना है, मुझे बीए एलएलबी करना है, बीकॉम करना है, ठीक। तो मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है। चलिए इस सपने को साकार कैसे करेंगे उसको हम आपके माध्यम से देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका 2024 और 25 का ये नया बुलेटिन यानी कल रात में आया था। रात में हम लोग यहाँ पे आके स्टूडियो पे आ नहीं पाए, इसलिए क्लास नहीं दे पाए आप लोग को, तो अभी हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा चीज़ जो आपके क्या प्रोसेस है, सीयूटी थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे एक एक करके, बस हमें उस पेज पे पहुँचने दीजिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। तब तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जिससे कि आपकी आने वाली हर अपडेट और जो आपका सपना है, ड्रीम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे पहुँचना, वहाँ से पढ़ना, तो वो सपना पूरा हो सके। किसके माध्यम से? हमारे माध्यम से, ठीक है। तैयारी आप करोगे, लेकिन जो आपको गाइडेंस है, जो मेंटरशिप है, वो हमारे माध्यम से आपको मिलती रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर बोला गया है सर कि जो आप लोग का यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है सर, ये आप लोग का पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। तो आप लोग क्या बोला गया कि आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको अगर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में किसी में जाना है, बीए में जाना है, बीकॉम, बीएससी, बीए एलएलबी, बीए बीसी, तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। 12th अगर कंप्लीट है तो आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। 12th कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये बोल रहे हैं सर, देखिए The eligibility criteria of admission in different undergraduate courses offered through the CUET UG 2024, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो यूजी यानी जो यूजी कोर्सेज है उसमें CUET 2024 के माध्यम से हम एडमिशन लेंगे, ठीक। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए एलएलबी, तो आपको CUET यूजी का एग्जाम दोगे, उसके हिसाब से हम अपने कॉलेज में आपको एडमिशन देंगे। क्लियर? एकदम खुश, एकदम आपके मन में जो बेचैनी थी शांत हुई थोड़ा सा कि हाँ सर, आप एकदम ऑफिशियल तौर पे विश्वविद्यालय ने बोल दिया है कि अब मेरा जो यूजी का एडमिशन होगा वो CUET 2024 के माध्यम से होने वाला है, ठीक। तो चलिए सर, ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़े सर, क्या पता है CUET क्या है, कैसे एडमिशन कराती है, पता नहीं कैसे कराएंगे, मुझे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, धीरे धीरे देखते जाओ मैं क्या क्या आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए जो इन्होंने बोला है कि जो आपका यहाँ पे जो आपका ऑफिशियली जो यहाँ पे वेबसाइट है CUET यूजी का, वो आपका यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। परेशान ना हो, वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर इन्होंने बोल रहा है कि जो आप लोग का यहाँ पे लैंग्वेज, डोमेन और आपका यहाँ पे जनरल टेस्ट होता है CUET में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब ये पूरा खेल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो मैं बताता हूँ कि CUET का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे यहाँ पे एडमिशन होगा, उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्लाइड में जाते पैटर्न पे आते हैं, ठीक। हाँ, यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि जो CUET में जो लैंग्वेज है वो टोटल 13 लैंग्वेज सेक्शन 1 में रहेगा, ठीक। और उसके बाद सभी सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट टाइम मिलेगा। और जो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस और जनरल टेस्ट के लिए 60 मिनट मिलेगा। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा उसका पैटर्न बता रहे हैं, मतलब कि ये बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कैसे एग्जाम होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है ना, चलो फिर बता देता हूँ, परेशान मत हो। देखो यहाँ पे जो आपका CUET एग्जाम होगा उसमें अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा सर? एक मिनट कलर चेंज कर दूं, हाँ 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक। और एक क्वेश्चन गलत करोगे तो -1 नंबर आपकी कट जाएगी, 1 नंबर की माइनस मार्किंग यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे 3 सेक्शन है, पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन, तीसरा जनरल टेस्ट। 3 सेक्शन में पेपर होता है, ठीक। जो लैंग्वेज है उसमें आपके 13 लैंग्वेज दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि इंग्लिश और हिंदी प्रीफर किया गया है। इंग्लिश, हिंदी आप में से एक लैंग्वेज आपको लेना है। फिर डोमेन में जो आपने 12th में पढ़ा है, जैसे साइंस डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, उसके बाद आपका आ जाएगा पॉलिटिकल, यहाँ पे हिंदी, आर्ट में आ जाएगा पॉलिटिकल साइंस, आपका जियोग्राफी, आपका हिस्ट्री, आपका सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब आप आ जाएगा। लीगल में लीगल स्टडी आ जाएगा। फिर जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट के अंदर पूरा सब्जेक्ट आ जाता है, मतलब इसमें करंट अफेयर्स आएगा, जीके आएगा, रीजनिंग आएगी, जनरल मैथ आएगी। तो ये आपका जनरल टेस्ट का सेक्शन है। मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, उसको जाकर आप लोग देख लेना, परेशान मत हो, अभी देखते जाओ।
आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम, ठीक है, पैटर्न समझ गए। यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें 45 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे। और जो जनरल टेस्ट पेपर होगा उसमें आपको टोटल मिलेगा 60 मिनट, इसमें आपको 60 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे आप देखो कि इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है। यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आपको CUET UG का करना पड़ेगा, ठीक है। एनटीए की वेबसाइट पे जाके आपको CUET UG का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक। फॉर्म भर दिया, फॉर्म की डेट चल रही, जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दो अगर आप लोग नहीं किए हो तो। और खास करके एक बात ध्यान से सुन लो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA करना है, BA LLB करना है, BCA करना है, BCom करना है, पहले टारगेट गुरुकुल की वीडियो देख लो आप लोग कि भाई इसका क्राइटेरिया कैसे। आप यूट्यूब पे जाओ, ठीक, सर्च करो इलाहाबाद विश्वविद्यालय BA CUET सिलेबस बाई टारगेट गुरुकुल, तो वीडियो हमारी आ जाएगी। उसमें मैंने बहुत बारीकी से बताया लैंग्वेज में क्या लेना है, आपको डोमेन में क्या लेना है, आपको जनरल टेस्ट में क्या लेना है, वही सेक्शन आपको लेके पढ़ना है। हालांकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा, कंटिन्यू देखते जाओ, ठीक, ध्यान से रहो। तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगर आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ तक उसकी कट ऑफ जा सकती है, कितना डाउन कट ऑफ जाती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताई जाएगी, पूरी उसकी तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग बस विश्वास बिलीव बना के अपने साथ चलते रहो, बिलीव सिस्टम नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। सेकंड है डाउनलोड स्कोर कार्ड, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, CUET UG का जो रिजल्ट आएगा उसका स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करना है। यानी पेपर दोगे फिर रिजल्ट आएगा, उसका स्कोर कार्ड डाउनलोड करोगे। फिर स्टेप 3 में आओगे, आप लोग को यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का आप रजिस्ट्रेशन करोगे, यानी कि अलग से आपका फॉर्म आएगा इलाहाबाद का, उसका फॉर्म भरोगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आपकी कट ऑफ आएगी, आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद फीस पेमेंट करोगे और आप क्या करोगे कि आप लोग का यहाँ पे फीस रिसिप्ट मिल जाएगी और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हो जाओगे, ठीक। समझ में आई बात को। मतलब क्या हुआ, टोटल यहाँ पे 5 प्रोसेस में आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हो जाओगे। पहला CUET का फॉर्म भरो, रिजल्ट आया, इलाहाबाद का फॉर्म भरा, काउंसलिंग हुई, फीस पेमेंट किए, छात्र हो गए। समझ में आई। तो यहाँ पे क्लियर ये हो गया सर कि बस CUET का मतलब ये है कि बस एग्जाम कराना है, रिजल्ट आपके हाथ में रख देगी। अब आपको उस रिजल्ट को लेके अलग अलग विश्वविद्यालय में जाना है। जाना कैसे, ऑनलाइन जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, बताओगे सर कि इलाहाबाद भाई मेरा यहाँ पे 400 नंबर आया है, BHU सर आप मेरा यहाँ पे 500 नंबर आया है, BBAU मेरा 600 नंबर आया है। अब वो लोग पूरा काउंसलिंग कराएंगे, वो लोग पूरी कट ऑफ तैयार करेंगे। अब कट ऑफ में आप आओगे तो बुलाएंगे, शिवम आ जाओ, कट ऑफ में आप आ गए हो, आप एडमिशन करा लो। अगर आपको एडमिशन कराना है, अगर BHU में बुलाया तो BHU में जाओ, अगर इलाहाबाद बुलाया तो जो दोनों में जो चाहिए उसमें जाओ आप आराम से, ठीक है। तो ये बस CUET का मतलब है, बस एग्जाम कराया, रिजल्ट आपके हाथ में रख दिया, आराम से आप जिसमें चाहो उसमें एडमिशन लो, ठीक। लेकिन फॉर्म भरते समय वो सारी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी है जहाँ से आप लोग करना चाहते हो, BA BCom BSc LLB BLB जो भी, ठीक है। चलो एडमिशन प्रोसेस समझ गए, आपको पैटर्न मैंने समझा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़े, देखिए क्या भैया इसमें देखो बताया गया कि जो आपके लैंग्वेज सेक्शन है उसमें कौन कौन लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, आसाम, बंगाली, गुजराती, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। फिर यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज सेक्शन 1 का B है उसमें और लैंग्वेज आ जाती है, जो लैंग्वेज लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट में देखिए पूरा डोमेन टोटल यहाँ पे आपको देख सकते हो, टोटल यहाँ पे 27 जो डोमेन दिया गया है। इसमें जो डोमेन सब्जेक्ट आपको रिक्वायर्ड है, विश्वविद्यालय बोलता है मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए, मुझे केमिस्ट्री आप लोगे तभी मैं आपको एडमिशन दूंगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है इस 27 डोमेन में से, ठीक है। फिर आपका आ जाता है जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट में आपको सारी चीज़ें आ जाती है, हिस्ट्री, जियोग्राफी या GK GS सब बोलेंगे, सब आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका जो मैंने बताया ऊपर वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब क्या कर रहा है, बता रहा है सर। अब ध्यान से देखो, इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है, अगर आप नहीं समझोगे तो फिर कोई समझा नहीं पाएगा, क्योंकि हम पूरा यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि जितनी बारीकी से चीज़ें यहाँ बताई जाती है टारगेट गुरुकुल पे, अगर यहाँ आप नहीं समझ पाओगे फिर इतना मतलब डीप में जाके कोई आपको नहीं समझाता है, ठीक। तो अगर समझना है तो वीडियो को ध्यान से देख लो। देखो अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट यानी BA करना चाहते हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सर, तो BA करने के लिए आप बोला जा रहा है कि सेक्शन 1 में से यानी कि लैंग्वेज में से आपको इंग्लिश और हिंदी यानी हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक। ये PDF जो होगा परेशान मत हो, ये टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में आप जाओगे, वहाँ जैसे ही आप लोग वहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करोगे तो पूरा PDF खुल के ओपन हो जाएगी, वहाँ से PDF आप देख लेना, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF सिलेबस पे क्लिक करना, PDF मिल जाएगी, ठीक। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करो, वहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करो, पूरी PDF देख लो, ये पूरी क्राइटेरिया आपके सामने होगी, ठीक है। अब देखो BA में जाना है तो BA में आपको हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट, आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें से 2 सब्जेक्ट आपको लेना है, मिनिमम 2 सब्जेक्ट। अगर एक सब्जेक्ट भी लोगे तो भी आपका एडमिशन इलाहाबाद में नहीं लिया जाएगा, ठीक। तो एक लैंग्वेज
दो आपको लेना है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन में क्या क्या, मतलब पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, यहाँ पे सोशियोलॉजी, यहाँ पे आर्थोपोलॉजी, यहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, संस्कृत, इसमें से कोई दो सब्जेक्ट ले सकते हो, 8 के सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपको जनरल टेस्ट जो है वो कंपलसरी, आप बीए में क्या होगे, आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक। बीए के लिए मैं बता दिया। आगे बढ़ते हैं, ये सारे बीए के हैं, ठीक है। बीए में जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है सबके लिए सिलेबस सेम है। बीए में किसी भी सब्जेक्ट से आपको पढ़ना है, सिलेबस आपको पढ़ना है एक लैंग्वेज, 2 डोमेन, 1 जनरल टेस्ट, ठीक है। अब वहीं हम थोड़ा बीकॉम बीएससी की बात कर लेंगे, क्योंकि उन बच्चों को बात नहीं की जाती है, तो मैं बात कर लेता हूँ उनके बारे में भी, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप हमें, ठीक है। तो एक बार अपना फीडबैक जो होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा, ठीक। अगर आपको तैयारी करनी होगी तो फिर टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से अपनी तैयारी को एक अलग रास्ता दे सकते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ बीए की काफ़ी डिमांड है सर, 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार सीटें आप बीए में है, तो फिर बीए में तो फिर स्क्रॉल करना ही पड़ेगा, परेशान ना हो। आप देखो बस बीए में कितने सब्जेक्ट है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए का जो क्रेज़ है मैं क्या बोलूँ। ठीक सर, अब आ जाते हैं हम साइंस, यानी कि बीएससी करना है आपको, बीएससी मैथ ग्रुप से करना है सर। तो बीएससी मैथ के लिए आपको क्या करना है कि आपको सेम करना है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश एक आपकी कंपलसरी है, आपको जनरल टेस्ट आपको भी लेना है, ठीक। और वहीं पे सर जो आपका डोमेन होगा उसमें भी आपको 2 सब्जेक्ट रखना है साइंस वालों बच्चों के लिए, लेकिन आपका डोमेन अलग होगा। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। फिजिक्स मैथ ले लो, केमिस्ट्री, या फिर आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री मैथ ले लो, कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना पड़ेगा। और जनरल टेस्ट आपके लिए भी है, यानी कि 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन, 1 जनरल टेस्ट, आप एलिजिबल हो जाओगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या करने के लिए, आराम से बीएससी मैथ करने के लिए, ठीक है। सेम क्राइटेरिया आपके बीएससी मैथ, बीएससी बायो के भी सेम यही ग्रुप रहने वाला है, उनको भी 1 लैंग्वेज लेना होता है, ठीक। 2 डोमेन लेने होते हैं, लेकिन डोमेन उनका थोड़ा अलग होता है, इसमें मैथ नहीं, इसमें बायोलॉजी होगी। देखिए ध्यान सुनो, बीएससी बायोलॉजी वाले बच्चों, आपको अगर बीएससी बायोलॉजी करनी है तो आपको भी सेम 1 लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी में से 1 लैंग्वेज आपको लेनी है, ठीक। 1 जनरल टेस्ट आपके लिए भी कंपलसरी है, और जो यहाँ बोला जाएगा बायोलॉजी आपको कंपलसरी है, आपके डोमेन में बायोलॉजी होनी चाहिए, और फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब 2 डोमेन आपको भी लेने पड़ेंगे, 2 डोमेन आपको भी लेने हैं, 1 लैंग्वेज आपको लेनी है, 1 जनरल टेस्ट आपको भी लेना है, ठीक। तो सेम यही प्रोसेस आपका रहने वाला है, ठीक। तो समझ में आई सारी चीज़ें। अगर बात करें वहीं पे हम बीएससी की मैंने बात कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बीएफए की बात करें, बीएफए में भी आपके यहाँ पे फाइन आर्ट लेना डोमेन में, इंग्लिश हिंदी में से 1 और 1 जनरल टेस्ट आपको लेना अनिवार्य है, ठीक। बीकॉम के लिए ध्यान से बच्चे सुनो, बीकॉम के लिए भी यहाँ पे देख लीजिए, बीकॉम के लिए 1 लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी में से 1 लैंग्वेज, फिर वहीं सेक्शन सेकंड में आप आओगे तो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ठीक है, इसमें से भी आप अकाउंटेंसी ले लो या बुक कीपिंग ले लो, और यहाँ पे सेक्शन 3 जनरल टेस्ट आपके लिए भी कंपलसरी है, ठीक। मतलब कि 1 डोमेन लेना है, 1 लैंग्वेज, 1 जनरल टेस्ट, 3 सब्जेक्ट में आपका काम हो जाएगा, अपनी पिटारा ले लोगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है। बीए एलएलबी वाले बच्चों के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, देख लीजिए। बीए एलएलबी करना है तो आपको इंग्लिश हिंदी में से 1, ठीक है, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट, और डोमेन में आपको लीगल स्टडी रखना है। अब बीए एलएलबी ऑनर्स आप यहाँ से कर सकते हो, बीए एलएलबी कर सकते हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा, चैनल में वीडियो अपलोड है, इलाहाबाद से बीए बीकॉम बीएससी करने के लिए कितनी सीटें हैं, कितनी फीस है, क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या यहाँ पे पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ मैंने बताया है सर। बस ध्यान से वीडियो को देखोगे, सब चीज़ें आपके लिए आसान कर दी गई हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस रहा सर। जो आपका एग्जाम होगा ये मई लास्ट जून के फर्स्ट वीक में जा रहा है, ठीक है। इलेक्शन आ गए तो हो सकता है इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के बीच में आपके एग्जाम हो सकते हैं, ठीक। तो परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखो मैंने बोला ना आपको कि आपको जो यहाँ पे सेल पूरा पीपीटी होगी, पीडीएफ होगी, वो आप एप्लीकेशन टारगेट गुरुकुल का डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन है सर, देखिए सिलेबस का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे सिलेबस में जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा पीडीएफ जो मैंने बताया अभी आपको, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक। वहीं पे मैंने पूरा बीए जो आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में क्या पढ़ना है सीयूटी के लिए, वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक। अब सीयूटी कंप्लीट तैयारी करने के लिए यहाँ पे जैसे पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पूरा कोर्सेज खुल के सर ओपन हो जाएगा, ठीक। पूरा कोर्स खुल के ओपन हो गया, आराम से जो उसमें आपको कोर्स लेना है, बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, आप सेलेक्ट करिए। पूरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स हमारा डिजाइन किया गया है। आप एक कोर्स लोगे, आप बीएचयू, इलाहाबाद, डीयू, जेएनयू, बीबीयू जिसकी तैयारी करना चाहोगे उसकी तैयारी आप कर सकते हो। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे हेल्प ऑप्शन है, हेल्प पे आकर हमें पूछ सकते हो सर कौन सा कोर्स मुझे लेना है, क्या मुझे कैसे यहाँ पे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको यहाँ पे बारीकी से बताया जाता है, ठीक। तो हमारी जो हेल्प टीम है, जो हेल्पलाइन नंबर आपका है, हमेशा आपके लिए सेवा में तत्पर है, बस आप मौका दीजिए, ठीक। तो कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। अब ये क्लियर होगा ना, सीयूटी से एग्जाम होगा तो सीयूटी की तैयारी शुरू कर दो, किसके साथ, टारगेट गुरुकुल के साथ, ठीक है, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना है तो।
तो उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।